जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चंचल सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल दोस्त पुलिस में। जी हाँ, दोस्त पुलिस, यहाँ इसका उद्देश्य है कि जनता और पुलिस के बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाना, ऐसा दोस्ती बनानी कि हमारा जो आज के स्तर पर जो क्राइम रेट है वो कम हो चुके। तो इसी के चलते हुए ऐसे कार्य और भी बहुत सारे कार्य देखने के लिए, सुनने के लिए हम आए हैं राजपाट पुलिस स्टेशन में। यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के एसएचओ मिस्टर ललित कुमार जी से और जानेंगे उनकी कार्यकारिणी और क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से वो सहयोग चाहते हैं जनता का भी और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम मिलते हैं हमारे सर से, एचओ सर ललित कुमार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें अपने बिजी शेड्यूल का हिस्सा बनाने के लिए, हमारे दोस्त पुलिस चैनल को सहयोग करने के लिए आपने हमें सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका स्टार्टिंग से लेकर, आपके जन्म से लेकर आपकी स्कूलिंग हुई है और फिर आपने कॉलेज है, पुलिस में आप आए हैं, तो आपकी क्या मोटिवेशन रही है, क्या उद्देश्य रहा है आपका इस फील्ड में आने का? मेरा जो बर्थ है दिल्ली का ही है और यहाँ दिल्ली में मैंने स्टडी की है। उसके बाद मैंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और डीयू से मैंने बीएड भी किया हुआ है। तो यहाँ की एजुकेशन रही है। तो मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बिजनेस बैकग्राउंड की है, तो मैंने भी स्टार्टिंग में एक बिजनेस स्टार्ट किया था सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करने का कंपनीज के अंदर। तो वहाँ जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो मेरे किसी गार्ड का मर्डर हो गया था। तो क्योंकि उस टाइम कंपनी हमारे नाम से रजिस्टर्ड थी तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते थे, हमें बुलाया जाता था। तो लगा कि मॉर्निंग में जाते थे, इवनिंग में आते थे, तो फिर लगा कि मुझे भी शायद पुलिस में ही आना चाहिए। जो कार्यशैली देखी मैंने, क्योंकि एक मेरा वर्किंग प्रोफाइल भी सिक्योरिटी का ही था, तो ये दोनों एक साथ इकट्ठा हो गया। तो उसके बाद मैंने 1995 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया एज सब इंस्पेक्टर और थ्रू आउट मैं साउथ में रहा। उस साउथ डिस्ट्रिक्ट के बाद मैं एयरपोर्ट में रहा, ट्रैफिक में रहा, मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहा मैं। और मैंने एज सब इंस्पेक्टर जो भी मुझे काम असाइन किए मैंने प्रॉम्प्टली और दोस्त अच्छी तरह से मैंने उसको रिजल्ट तक पहुंचाया। आफ्टर प्रमोशन मैं 2010 में प्रमोट हुआ और मैं एडिशनल एसएचओ जैसे एटीओ बेगमपुर पुलिस स्टेशन में रहा। उसके बाद मैं सिक्योरिटी में ट्रांसफ़र हुआ मेरा, वहाँ से मैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आया, वहाँ मैं एडिशनल एसएचओ मंदिर मार्ग रहा, वहाँ मैं एसएचओ मंदिर मार्ग रहा। उसके बाद मैं फिर आईजी एयरपोर्ट में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद मैं यहाँ पिछले साल 5 जुलाई से एज एसएचओ वर्किंग हूँ राजपाट पुलिस स्टेशन में। आज के टाइम पे हम देखते हैं महिला की सुरक्षा के लिए बहुत ही कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और जा भी रहे हैं। तो सर इस महिला की सुरक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा सबसे अभी रिसेंट एक इनिशिएटिव लिया है पिंक बूथ। यस सर, पिंक बूथ वो हमारा 24 आवर्स अवेलेबल है। वहाँ पे हमारा स्टाफ लगता है। तो वो स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया कि कोई भी महिला ये फील ना करे कि हम दिल्ली में अनसेफ है। हर पुलिस स्टेशन के जुडिशरी में कम से कम 2-2, 3-3 है, जैसा इलाका है उस हिसाब से उनको पिंक बूथ्स अवेलेबल कराए गए। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम वुमेन सेल भी बना हुआ है, वहाँ भी स्टाफ है हमारा, वुमेन स्टाफ होता है, लेडी ऑफिसर्स होती हैं। अगर महिलाओं को कोई प्रॉब्लम्स होती है वहाँ वो उनको अपनी कई चीज़ें होती है वो हमें नहीं बता पाती, बट वो जाके वहाँ बताती है, वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई ये चीज़ है, उसको हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल टाइम में हमारा स्टाफ स्कूल्स के आसपास रहता है कि उनको सेफ फील हो। वहाँ वो निर्भया कांड के बाद हर स्कूलों में बॉक्सेस लगा दिए गए हैं कि वुमेन जो गर्ल्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर वो पुलिस को नहीं बता पाती, पेरेंट्स को नहीं बता पाती, स्कूल को नहीं बता पाती, तो वो अपनी जो भी ग्रीवेंसीज है उसमें बॉक्स में लिख के डाल सकती है। उसमें हम रिएक्ट करते हैं इमीडिएट। और क्या कहते हैं, इलाके के अंदर टाइम टू टाइम हम लोग जो है कहते हैं ना आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उनको क्या कहते हैं मार्शल आर्ट वगैरह के ट्रेनिंग्स दी जाती है रेगुलर। और हम लोग भी टाइम टू टाइम जैसे एनजीओज़ के थ्रू और जो लोकल यहाँ पर जैसे मैंने बोला आरडब्ल्यू है, एमडब्ल्यू है और कुछ एनजीओज़ हैं, उनसे मिलकर हम टाइम टू टाइम यहाँ प्रोग्राम्स करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई आपको क्या करना क्या नहीं करना। अगर मान लीजिए आप कहीं जाती हैं तो आपकी लोकेशन अपने फैमिलीज़ को अगर अकेले जा रहे हैं लोकेशन शेयर कर जाएं और किसी गाड़ी में बैठती हैं जिससे कि आप ट्रैकिंग पे रहें, कोई मिस। उसके बाद
अभी हिम्मत ऐप भी है, तो वो भी वुमन से सेफ्टी का मेन तो वही था कि हिम्मत ऐप में कि हिम्मत वुमेंस में हिम्मत ज़्यादा आए कि हाँ जी हिम्मत ऐप है, उसके थ्रू ट्रैकिंग में है, वो डालेंगे, उसमें बार कोड होगा, उससे चेक कर लेंगे कि हाँ भाई जिस गाड़ी में बैठे हूँ क्या वो गाड़ी वही है या उसके ड्राइवर का क्या नाम है, ये चीज़ सब उससे है। तो ये चीज़ कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो दिल्ली पुलिस ले रही है और लिए गए हैं, और उससे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि समाज में एक पॉजिटिव वेव जारी है कि हाँ भाई पुलिस हमारे साथ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और जैसे अब हाँ थानों में भी है स्पेशल बूथ्स बना दिए गए हैं, सॉरी डेस्क बना रखा है जहाँ वुमन ऑफिसर्स होती हैं, जो वुमन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनको सुनती हैं, उनके हिसाब से फिर वो हम अगर हमारे सीनियर ऑफिसर्स के लायक हमें बताया जाता है या उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। इसलिए अब समाज में जागरूकता आ रही है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों या सोसाइटी के अंदर जो भी या बच्चे हों, उनको लगता है कि हाँ अब पुलिस वो पुलिस नहीं है, पुलिस हमारी हेल्प के लिए है, हम बेधड़क कभी भी जाके उनसे हेल्प मांग सकते हैं। जी बिल्कुल। की बात की जाए तो ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही नशे के क्षेत्र में वो लोग जा रहे हैं, अपने रास्ते से एम से भटक चुके हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है या आप उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं और क्या सुधार आए भी हैं? तो वाकई ड्रग्स का जो है हम दिल्ली की नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इश्यूज हैं, देश में भी हैं, हर राजधानी में भी ये चीज़ें प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो हम लोग जैसे पुलिस है, पुलिस का काम है कि जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी में क्राइम को ख़त्म करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को सेफ फील कराना। तो हम लोग टाइम टू टाइम जैसे मैंने बोला कि एनजीओ से मिलकर हम टाइम टू टाइम स्कूलों के अंदर जाते हैं, वहाँ उनको ड्रग एब्यूज़ के बारे में बताया जाता है कि ड्रग से दूर रहें। अगर हमारे इलाके में लगता हमें कोई है तो इमीडिएट हम उसको रिएक्ट करते हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। अभी 1-2 केस थे ऐसे, हमने उनको अरेस्ट किया, उनको भेज दिया जो हमारे यहाँ पाँव जमाने की कोशिश कर रहे थे इलाके में। लेकिन वो बात यहाँ आती है कि देखिए फिर वही बात आएगी कि मेन काम है समाज का या लोकल जो रेजिडेंट है उनका, क्योंकि मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल एकदम नहीं आता या कोई भी क्राइम एकदम स्टार्ट नहीं होता, वो पहले धीरे धीरे वहाँ अपना पाँव जमाता है, देखता कि हाँ कोई तुझे देख रहा है या रोकता है टोकता है। आप गौर करिएगा कि पुलिस का अगर हमारी पुलिसिंग होती थी रोको टोको, मान लीजिए आपको किसी ने रोड पे कोई बंदा खड़ा है, हमने कह दिया हाँ जी भाई साहब क्यों खड़े हैं, तो अगर वो कोई शरीफ आदमी होगा तो नेचुरली हो जाएगा कि भाई साहब मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ या ये है। अदरवाइज तो वो आदमी समझेगा कि पुलिस ने तुझे टोक दिया, अगर उसका माइंडसेट गलत होगा, वो कुछ क्राइम करने की सोचे तो वो वहाँ से निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं 1 सेकंड भी। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर मान लीजिए ड्रग्स है या किसी भी तरह की कोई क्राइम है, अगर वो सोसाइटी में पनप रहा है तो सबसे पहले जो लोकल रेजिडेंट होता है उसका फ़र्ज़ होता है कि वो इंटीमेट करे, हमें नहीं करता RWO करे, नहीं तो डायरेक्ट पुलिस को करे। अब तो सारे नंबर्स हैं वो पब्लिक डोमेन में, सीनियर ऑफिसर से लेके और ग्राउंड लेवल पे बीट कांस्टेबल उनसे डेली इंटरेक्ट करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि सोसाइटी ही हेल्प करेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जो कहते हैं ना ड्रग्स या कोई भी क्राइम हो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिना समाज के या बिना सोसाइटी के या लोकल रेजिडेंट के पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये एक सच्चाई है ये, क्योंकि हम चाहेंगे जी हम जाके एकदम ख़त्म कर देंगे, नो, हमें नहीं। मान लीजिए अगर कोई आदमी यहाँ से 10 गली छोड़ के कुछ काम करता है तो जो लोकल रेजिडेंट है उनका फ़र्ज़ है, वो लगता है उनको ये गलत आदमी है, इमीडिएट बताया कि जी हमें लग रहा है कुछ लोग यहाँ आने लग गए हैं। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता देन हम कह सकते हैं हाँ पुलिस का फेलियर है, पर पुलिस फेलियर नहीं है। पुलिस अपना जैसे जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आती है हम एकदम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ हम किसी भी तरह का क्राइम हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो एक्साइज हो, XY किसी तरह का, पुलिस आज की पुलिस तो कभी उसको प्रोटेक्ट करेगी नहीं, ये बात कंफर्म है। क्योंकि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इसके अगेंस्ट है, डेडली अगेंस्ट हैं, तो हम भी उसी हिसाब से हैं कि हम भी चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है कि वो क्राइम फ्री रहे, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपकी कार्यकारिणी रही है, आपने बताया कि आपने अलग अलग जगह पर अपने SHO की भूमिका निभाई है, तो आपकी कार्यकारिणी में ऐसे कोई केसेस होंगे जो आपके दिल को छुए होंगे? या 2 नवंबर की बात है, लास्ट ईयर धनतेरस का दिन था, तो हमारे को कॉल मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया एक ऑटो वाले को गोली मार दी। उसमें भी यही था कि उसमें एक अक्यूज था, वो एक आजकल पता नहीं क्या ट्रेन चला हुआ लव एंगल का, उसमें वो इलिसिट रिलेशन है लेडी के साथ, वो करोलबाग रहती है, वो यहाँ अमन विहार आके रहने लग जाती है, वो लड़का है वो वहां से उसके साथ अटैच है। उसने कहा कि मेरे को अपने हस्बैंड
के साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो उस चक्कर में उसने प्लान किया, रोलबाग से वो उसका पीछा करता रहा और उसने यहाँ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आके उसका मर्डर कर दिया। बाहर से गांव पड़ता है दिल्ली में ही, वहाँ गए, वहाँ से हमने 2 लड़के हैं उनको लिया, उनको थ्रूली इंटरव्यूट किया। उसके बाद हम उसको करते करते आदमी को गले पे चाकू मार दिया गया और अब्सकॉन्ड कर गए लड़के वहाँ से, बाइक पे आए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी जो भी टेक्निक चार्जशीट किया, उसके बाद उसमें ट्रायल चली। तो उसके अंदर जो लेडी थी उसका एक लड़का था, आई थिंक नाम बताने अभी ठीक नहीं रहेगा। मैं उसको बताता हूँ कि हाँ कि ये हमारा इन्वेस्टिगेशन स्किल है जिसमें हमें अच्छा लगता है। सोसाइटी में भी गलत हो जाता है क्योंकि ये जो बच्ची गई थी कि वो मान लीजिए एक दिन पहले उठाया हमने, अगले दिन रात तक तो उसको रिकवर कर लिया था। हमें डर था कि कहीं बच्ची के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। जनता किस तरह से आपका सपोर्ट कर सकती है इसमें केस को जल्दी सॉल्व करने में? ऐसा है कि देखिए वो कहते हैं ना कि आंख नाक कान जो है पब्लिक ही होती है, पब्लिक में से इंफॉर्मेशन आती है। अगर वो हमें कोऑपरेट करती है, हम जैसे इवनिंग पेट्रोलिंग में जाते हैं, मॉर्निंग पेट्रोलिंग में जाते हैं, हमारा स्टाफ होता है इलाके के अंदर, तो उन लोगों को हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अभी भी मैं बाहर पेट्रोलिंग करके पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो इसलिए मैं पूरे में विजिट करके आऊँगा अपने इलाके में कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशन वगैरह। तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, तो उनसे उनको फेथ आता है कि हाँ यार। के माध्यम से आप जनता को कोई एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो भी जागरूक रहे, सतर्क रहे? दोस्त और पुलिस, मतलब पुलिस के दोस्त, आपने उसको चैनलाइज कर दिया तो पब्लिक को भी हमारे गुड वर्क या बैड वर्क के बारे में इंटीमेशन जाती है कि हाँ भाई पुलिस ने अच्छा काम किया है, यहाँ पुलिस गलत है। लेकिन जो चीज होती है गलत तो उसको हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। गलती सबसे हो सकती है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो नो बॉडी इज परफेक्ट। वो ये कहती मैं ठीक हूँ, तो पुलिस भी कहीं गलती होती है, पब्लिक से बताते हैं कि सर यहाँ ये गलत है, तो हम उस चीज को ठीक करते हैं कि भाई दोबारा से कोई ऐसी इमेज ना बने पुलिस के अंदर कि पुलिस गलत है। अब हमारे इलाके में जैसे राजपाल पुलिस स्टेशन के इलाके में है, पब्लिक डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, हमारे पास आती है, बताते हैं कि सर वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ऐसा है। जैसा ही वो बताते हैं हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पब्लिक का फेथ जीतना है, क्योंकि हम यहाँ जॉब करने आए हैं। हमारी फर्स्ट ड्यूटी है कि पब्लिक में हमारा पुलिस का एक फेथ बना रहे कि हाँ भाई पुलिस अच्छी है, पुलिस अच्छी है। तो वो फेथ जब भी बनेगा जब उनको रेगुलर हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो हम उसी रूटीन में काम कर रहे हैं और आई थिंक हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी डायरेक्शन ऐसी है, उनका मार्गदर्शन हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है। जो वहाँ से डायरेक्शन आती है उनको हम फॉलो करते हैं, जिससे कि अब हम देख रहे हैं कि वो पुलिसिंग चेंज हो चुकी जो पहले थी। अब पुलिस पे पब्लिक भी फेथ करने लगी है, वो आप लोग बेटर जानते होंगे। जी जी। तो उन्हें हम देखा कि आज किस तरह से हमने हमारे सर मनोज कुमार जी का इंटरव्यू लिया और उनसे बहुत सारी बातें की, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिली जो कि जनता तक पहुंचती नहीं है, जिसके वजह से थोड़ी नकारात्मक सोच है जो हमारी जनता के बीच में है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो पुलिस और जनता का जो एक गैप सर ने जैसे कहा उसको फुलफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए एक दोस्त का रिश्ता कायम किया जा सके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम चंचल सिंह। ऐसा है कि मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी मैगजीन्स देखी हैं, जैसे हम लोग पुलिस में तो अलग अलग, लेकिन जो दोस्त पुलिस मैगजीन है वो कुछ औरों से अलग हटके है। उसमें क्या है कि मैंने देखा है कि जो पुलिस के गुड वर्क्स हैं वो दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पब्लिक के बीच में पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि पुलिस के बारे में जो पब्लिक की एक नेगेटिव अप्रोच थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो। और आई थिंक वो ख़त्म हो भी रही है और वो ख़त्म होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्राइम है, मैंने अभी पहले ही बताया कि कोई भी क्राइम एकदम नहीं आता। क्राइम को जगह चाहिए पनपने के लिए। तो अगर पब्लिक पुलिस के साथ अच्छा रिलेशन रखेगी, और पुलिस तो कोशिश करती है कि अच्छे अच्छे रिलेशन वहाँ अच्छे से रिलेशन हमारा बना रहे, उसके लिए हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं उन लोगों को। जैसे हम स्कूल में विजिट करते हैं, बच्चों को बताते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, वहाँ आरडब्ल्यू से मीटिंग करते हैं, पब्लिक होती है, उनको बताया जाता है कि क्या क्या आपको सेफ्टी लेनी है, क्या क्या आपको मेजर्स लेने हैं, कैसे कैमरे आप इंस्टॉल कराएं जिससे कि क्राइम कम हो। तो दोस्त पुलिस जो मैगजीन है उसने पुलिस के जो गुड वर्क्स हैं उनको पब्लिक के बीच में ले जाके दिखाया है कि हाँ पुलिस की जो एक नेगेटिव छवि है वो नेगेटिव नहीं, पुलिस अच्छा भी काम करती है। तो पब्लिक को वो अच्छाई जब तक देखो, किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों, हम इस पुलिस को छोड़ दें, पुलिस एक सिस्टम है,
लेकिन अगर इंसान में भी ये चीज़ होती है, अच्छाई बुराई इंसान में भी होती है। तो अगर आदमी की हम बुराइयाँ ज़्यादा दिखाएंगे तो नेचुरली लोगों को ये लगेगा कि हाँ वाकई ये गलत है। तो ऐसे ही अच्छाई है। तो जो पुलिस की अच्छाइयाँ वो आई थिंक जो और मैगजीन्स या और नाम तो क्या किसी अखबार का या वो लोग इस तरह को एलोबरेट नहीं करते, वो नेगेटिव अप्रोच जाती है। तो क्योंकि पहला एक वो कहते हैं ना कि फिफ्थ कहते हैं ना 5वां स्तंभ है ये सिस्टम का, प्रेस जो है। तो प्रेस जैसी इमेज बिल्ड करती है, क्योंकि आदमी मॉर्निंग में उठता है या तो टीवी ऑन करता है तो उसको समाचार सुनाई देते हैं, अगर वो घर में है तो अखबार देखता है, कोई मैगजीन होती है तो मैगजीन पढ़ता है। तो उसमें अगर जैसी जब वो तीनों चीज़ को देखता कि यार किसी भी शख्स के बारे में या किसी भी कहते हैं हम सिस्टम के बारे में अगर आप नेगेटिव दिखाएं, नेचुरली दिमाग में माइंड सेट आएगा वाकई यार जब हर तीन चीज़ अलग अलग और तीन चीज़ एक ही चीज़ है शायद वो गलत होगा, अच्छाई उसकी कोई नहीं बताता। लेकिन अब मैंने देखा है, जब मैं भी मैगजीन पढ़ता हूँ दोस्त पुलिस जो हमारे पास आती है रेगुलर, तो उसमें क्या है कि पुलिस के गुड वर्क्स को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई किस तरह से क्या किया जाता है। तो उससे क्या है कि वो जब पब्लिक के बीच में जाती है तो उससे लोगों में कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कि पुलिस वाकई कुछ करती है। नेगेटिव अप्रोच शायद वो दूसरे लोग दिखाते हैं वो शायद इतना नहीं है, बट पुलिस बहुत कुछ करती है, समाज के लिए करती है, सोसाइटी के लिए करती है। तो उससे क्या है कि जब ये पॉजिटिव जाती है तो धीरे धीरे जो पुलिस के खिलाफ जो एक नेगेटिव अप्रोच है वो धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। तो मैं इसके लिए दोस्त पुलिस को धन्यवाद दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि दोस्त पुलिस जो हमारे पुलिस के गुड वर्क्स हैं या पुलिस की दिन रात की जो सेवा हम लोग करते हैं समाज के लिए, कि हम अपने फैमिलीज़ को भी भूल जाते हैं उस काम के लिए, कि जब हमें कुछ कहते हैं ना कि कोई चुनौती आती है एज ए पुलिस ऑफिसर, तो हम सबको छोड़ के पहले ये लगते हैं कि हम समाज को ये दिखाएं कि हाँ हम आपके लिए, ना कि हम अपने परिवार या फैमिली के लिए। तो वो चीज़ आप लोग दिखाएं और आप दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मैं कहता ना धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप इसको और अच्छी तरह पब्लिक के बीच में ले जाएं, जिससे कि जो पुलिस की एक नेगेटिव अप्रोच है या छवि बनी है वो एक तरह से टूटे। पब्लिक हमारे पास बेझिझक आए, मिले, क्राइम के बारे में बताए, क्योंकि आधा तो यही पहले हम देखते थे कि पब्लिक नहीं आती थी, अरे भाई थाने में जाएंगे पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, थाने में जाएंगे पता नहीं तेरे को धमका देंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही हैं। उनको लगता है कि पुलिस फ्रेंडली है, पुलिस उनका दोस्त है, पुलिस उनके सब कुछ है। वो आते हैं आजकल बताते हैं, जैसे बताते हैं उसी जैसा क्राइम वैसा हमारा रिएक्शन। पब्लिक है अगर वो इनोसेंट है तो हम बिल्कुल आएंगे, हमारा बैठिए, पानी पीजिए, चाय पानी जो भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं करते। तो इसलिए मैं दोस्त पुलिस का स्पेशली हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो हमारी एक पुलिस की नेगेटिव छवि को एक पॉजिटिव में बदलने के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है। उसके लिए थैंक्स टू ऑल।